वो आपकी नजर में क्या है, उसका क्या मायने है आपके लिए? देखिए, हमारी नजर में तो यही मायने है कि इससे पहले जब हाईकोर्ट का सिंगल बेंच का एक टिप्पणी आई थी, फैसला आया था, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और साथी सारी उस बात को आधार बनाकर उसी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी स्पष्ट तौर से मानती है, हम अपने बीजेपी के साथियों से भी कहेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी कहेंगे और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी कहेंगे, जो इस लव जिहाद जैसे शब्द को जिन्होंने क्रिएट किया है, जो भाजपा की फैक्ट्री में बना है, क्योंकि बाहर तो ऐसा कोई शब्द ही नहीं। अगर इनसे पूछिए कि लव जिहाद का मतलब क्या होता है, तो ये साथी बता नहीं पाएंगे। नहीं, वो कह रहे हैं, नहीं अवस्थी जी, वो तो कह रहे हैं कि लालच देकर, झूठ बोलकर, कोई और पाखंड रच के अगर कोई धर्मांतरण कराता है विवाह के बाद, तो ये उसको लव जिहाद मानते हैं। ये तो कह रहे हैं और इसके खिलाफ कानून भी ला रहे हैं। मैं अपनी बात पूरी करूं। जी जी जी, अवस्थी जी। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो बातें कही जा रही हैं, जितनी भी, कोई झूठ बोलकर शादी करता है, कोई अगर धर्मांतरण झूठ बोलकर कराता है या भ्रम में रखकर करता है, एक शादी के बाद भी दूसरी शादी करता है, इन सारी चीजों के लिए मैं अनुरोध करूंगा भाजपा के नेताओं से, स्पेशल तौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, कि वो भारत के संविधान को पढ़ें। भारत के संविधान की धारा आईपीसी 493 में स्पष्ट रूप से लिखा है, अगर कोई झूठ बोलकर शादी करता है तो उसके लिए 10 साल की सजा का प्रावधान है, आर्थिक दंड भी है। आईपीसी की जो धारा 494 है, 495, 496, तो जो ये 4 धाराएं हैं आईपीसी की संविधान, भारत के संविधान में, पहले से इसको लेकर कानून बना हुआ है और कोई भी इस देश में जबरदस्ती किसी के साथ शादी नहीं कर सकता। भारत का संविधान ऐसा अधिकार नहीं देता। बार बार हम ये बात कह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण यही है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से लगाकर जितनी राज्य सरकारें हैं, असल मुद्दों पर ना तो ध्यान दे रहे हैं और असल मुद्दों पर बुरी तरीके से फेल है। इसलिए इस विषय को मुद्दा बनाया जा रहा है। मैं आपके चैनल को भी धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने इतने सारे महत्वपूर्ण मुद्दों को छोड़कर लव जिहाद के मुद्दे पर डिबेट रखी है, क्योंकि मुद्दा तो बेरोजगारी है, मुद्दा है धान का अवस्थी जी, बेरोजगारी पर भी हम बात करते रहे। अवस्थी जी, मैं सादर आपको बता दूं, संविधान को पता नहीं आप भी पढ़े और भाजपा के नेता भी भारत के संविधान को पढ़े। अरे इलाहाबाद हाईकोर्ट के जिस फैसले पर अभी हम बात कर रहे हैं अवस्थी जी, वो भारत की एक संवैधानिक कोर्ट है और उस संवैधानिक कोर्ट की डिवीजन बेंच ने एक जजमेंट दिया, इसलिए हम इस पर बात कर रहे हैं। क्या इस पर बात नहीं करें अवस्थी जी? बिल्कुल करनी चाहिए। अगर इस पर हम बात करते हैं तो केंद्र सरकार ने जो केंद्र सरकार के जो राज्य मंत्री हैं मिस्टर रेड्डी, होम मिनिस्टर हैं स्टेट के, उन्होंने संसद में लिखित तौर पे ये भी कहा है कि भारत में लव जिहाद का कोई एक भी केस नहीं पाया गया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा है, अलग अलग राज्यों में कानून बनाया जा रहा है और संविधान में पहले से कानून है, तो आखिर केंद्र सरकार इस बात को नकार क्यों रही है? राज्य की सरकार भाजपा की कह रही है ऐसा हो रहा है, केंद्र की भाजपा सरकार कह रही है ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो ये जो दोहरा चरित्र है, ये समझना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि भारत के संविधान को पढ़ेंगे भाजपा के लोग, ये सिर्फ आरएसएस और बीजेपी के संविधान को पढ़ते हैं। अगर भारत के संविधान को पढ़ लेते तो नए कानून को बनाना नहीं पड़ता। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इसके लिए अवस्थी जी आपके 2 चार्ज हैं, सलाहकार वो रखें जो भारत के संविधान को जानते और समझते हो। ठीक है, आप कह रहे हैं आपके 2